चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। खुदा का वास्ता है, हमारा क्या गुनाह है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं कि आप हमें ना आटा दे रहे हो, ना चीनी दे रहे हो, ना बिजली दे रहे हो, और खाने पीने के लिए तो हमें कुछ दे दो, सारा कुछ कार्टल्स नहीं खाना है। मांग मांग के ऐसा बेड़ा गर्क किया कि अब मैं और आप यकीन करें, मेरी फैमिली मुझे कहती है एक फॉरेन ट्रिप कर लेते। मैंने कहा यार मैं पासपोर्ट दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो लाइन में सब मुझे देखने लग जाएंगे। यकीन करो मैं इस शर्म से नहीं जाती मुल्क से बाहर कि मेरे पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है। चाइना ने मैप पे सब कुछ ले लिया, खुद औकात नहीं है लेने की चाइना की। अरे भाई इतने बड़े 30 मार खाना तो आ जाओ तुम अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तुम्हें रोका है हमने? आने से पहले नक्शे उसने जारी कर दिए जिसके अंदर पता नहीं कितने 5 आसियान के मुल्क दिखा दिए, एक इंडिया दिखा दिया, ऊपर से रशिया भी दिखा दिया उसने। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। अब बताए गरीब आदमी कहां से खाए? उसको तो 70-80 रुपए किलो चीनी थी, आज 200 रुपए पहुंचा दी। डॉलर आज ओपन मार्केट में कोई 331 रुपए से ऊपर था। बॉर्डर खोल दिए जाएं, फिर क्या कहते हैं सर? बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल जी, बॉर्डर तो खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। मैं भी चली जाऊंगी। सर आपका क्या ख्याल है, बॉर्डर खुलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल खुलना चाहिए। मैं मुसलमान है लेकिन हमने सिर्फ एक मुल्क चेंज करना है बस। क्या गुनाह हुआ है ऐसा? क्या सजा, किस चीज की सजा दी जा रही है इस गरीब आवाम को? इन बेचारों का क्या कसूर है? नमस्कार दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले चाइना द्वारा पब्लिश किया हुआ मैप आप लोग ने देखा होगा, जिसमें चाइना ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखाया और इसके साथ साथ स्काई चीन को भी खुद के मैप में शामिल कर दिया। इसके बाद दोस्तों भारत द्वारा चीन को कड़ा जवाब दिया गया और इसके साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना की इस हरकत को छिछोरी हरकत कहा। और इसके साथ साथ चाइना ने इस मैप को लेकर के काफ़ी सारे देशों ने चाइना की निंदा की और चाइना के विस्तारवादी सोच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और दोस्तों अब भारत एक नया बुलेट ट्रेन अनाउंस किया है जो चाइना के बॉर्डर तक जाएगा, जिससे हमारे इंडियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। और इसके साथ साथ अब दिल्ली पुलिस ने भी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को और चाइना के पॉलिटिकल पार्टी को उसकी औकात दिखा दी। दरअसल दोस्तों जब शी जिनपिंग G20 मीटिंग के लिए भारत आने वाले थे, तब शी जिनपिंग कह रहे थे कि वे भारत 70 गाड़ी लेकर आएंगे खुद के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दी है शी जिनपिंग को और कहा है कि चाइना की इस चौधराहट भारत में नहीं चल सकता है। भारत के दिए हुए फैसिलिटीज़ में ही चाइना को भारत आना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल, देखिए आप पंचोली जी भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी। ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान? तो क्या सर कम्बल में लपेट के मारा, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको मैं। बॉर्डर खोल दिए जाएं, फिर
फिर क्या कहते हैं सर, बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल जी, बॉर्डर तो खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। मैं भी चली जाऊंगी। सर आपका क्या ख्याल है, बॉर्डर खुलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल खुलना चाहिए। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक मुल्क चेंज करना है बस। सर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे नज़दीक हिंदुस्तान है, यहाँ से आमदोरफ्त सही हो सकती है क्योंकि खर्चा कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ चीज़ों का भी रेट कम हो जाएंगे। ट्रेड ही खोल दें। जी, लेकिन ये नहीं कुछ भी करेंगे, ये बस एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। अगर हम ट्रेनें खोल देंगे या बॉर्डर खोल देंगे तो ये खाएंगे किधर से, ये तो बताएं। यही तो मसला है, खाने का ही तो मसला है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आए, 28 करोड़ अवाम है ना, अगर एक बंदा एक घर में एक रुपया भी दे तो वो 28 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है, वही 28 करोड़ 28 घरों वालों को दे दें कि यार ये एक करोड़ एक घर में तकसीम किया है, ये हमने आपको दे दिया कारोबार के लिए, आप करें, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए 77 सालों में हमने किया क्या किया? हम एफएटीएफ में बार बार गए, हमने अफगान जिहाद में हिस्सा लिया, हमने 80,000 मासूम पाकिस्तानियों की जाने ली, हमने इलीगल तरीके से मुल्क में डॉलर लेके आए। आज जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया तभी से हमारी कश्ती डूब गई, तभी से नहीं डॉलर आ रहा। आज अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में आज हमारी इकोनॉमी भी चलेगी, हमारे रिजर्व 20 बिलियन डॉलर, फिर 50 बिलियन डॉलर, फिर 100 बिलियन डॉलर। अगर आप रिसोर्स तो चेक करो कि वो आ कहां से रहे हैं। ये सिर्फ एक बात है, पाकिस्तान 1980 में इंडिया से अच्छा चल रहा था, इंडस्ट्री तुम लोगों ने नहीं लगाई। जो इंडस्ट्री तुम लोगों के हिस्से में थी, शेख मुजीबुर रहमान जीता था, 1 करोड़ वोट से जीता था, तो भुट्टो ने उसको काम करने नहीं दिया। इंडस्ट्रीज तो हमारी सारी बांग्लादेश में चली गई। उसके बाद कोई माइका लाल पैदा ही ना हुआ जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर, भीख मांगे। जब पाकिस्तान बना, कायदे आजम ने पहली भीख तो अमेरिका से मांगी, 500 मिलियन डॉलर की, फिर गंदुम मांगा, मांग के ऐसा बेड़ा गर्क किया कि अब मैं और आप यकीन करें, मेरी फैमिली मुझे कहती है एक फॉरेन ट्रिप कर लेते। मैंने कहा यार मैं पासपोर्ट दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो लाइन में सब मुझे देखने लग जाएंगे। यकीन को मैं इस शर्म से नहीं जाती मुल्क से बाहर कि मेरे पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं नहीं जा रही। जितनी शर्मिंदगी वहां पर, और जब पाकिस्तानी कहते हैं, मैं गई नहीं हूं लेकिन जो जाते हैं मुझे बताते हैं, कहते हैं अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। और फिर हमारे जिस बैग्स की चेकिंग होती है, यकीन मानिए इतनी शर्म के बाद, सारा बैग जो हमारे बैग के अंदर कपड़ा होता है ना, उसको भी वो चेक करते हैं कि ये पाकिस्तानी, इनके कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लेके आए होंगे। आप लड़की के बैग है, मेरा बैग है, बहुत सी प्राइवेट चीजें मेरे पास मौजूद होगी, तो ऐसे एयरपोर्ट में मेरी चीजों का तमाशा लगेगा जस्ट बिकॉज के मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे बाहर ही नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं अपनी बेइज्जती करने? मैं एक गैरतमंद लड़की हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि लोग मुझे इस तरह से देखें मेरे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से। और पता नहीं कितने गैरतमंद लोग हो गए जो इसलिए अपने शर्म के मारे, और हमारे वालों की तो पैंटें उतर जाती, उतरवा देते हैं। भाई इज्जत की बात है, मैं नहीं कर सकती। पता नहीं जो करते होंगे वो चले जाते हैं, मैं तो नहीं। आप तो आम पब्लिक की बात करिए, हमारे तो गवर्नमेंट लेवल पर जाते हुए भी चेकिंग होती है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो। तो हम तो है पाकिस्तान के। तो मुझे तो इतना डर लगता है ट्रिप से, मैंने कहा मैं नहीं बेइज्जती करा सकती, मुझे 2 लोग जानते हैं, मैं ये बेइज्जती नहीं करा सकती कि एयरपोर्ट में वहां पे जो है अराइवल पे पाकिस्तान से हो तो लाइन से बाहर। कितनी मतलब एक भिखारी की भी इज्जत है, बट हमारी नहीं है। लेकिन लोग बेचारे निकल रहे हैं, कहते हैं जरा 5-10 घंटे की बेइज्जती होगी फिर तो जरा हालात बेहतर हो जाएंगे ना। तो मुझे अपने पाकिस्तानी अवाम पे बहुत तरस आता है और मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं। हमें बहुत बुरी तरह से लूटा गया है बेचारों पे। पहले तो खैर मैं इन पे गुस्सा कर लेती थी, अब जब रियलिटी मैंने देखी है, मैंने कहा नहीं यार, माल तो कोई और खा गया।